आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल, मकसूदा जीटी रोड, जालंधर। सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल की शुरुआत जालंधर व इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई। प्रारंभ में ये हॉस्पिटल एक 50 बेड वाला हॉस्पिटल था, परंतु अब ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत सीनियर डॉक्टर मैरी लॉरेंस के द्वारा की गई, जिनके मन में भारतीय लोगों की सेवा की इच्छा थी। हमारी टीम ने सिस्टर बेंसी जी से बातचीत की। आइए चलते हैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जालंधर। यहाँ का लैब कलेक्शन एरिया है। जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इनके पास सभी जो फैसिलिटीज़ है यहाँ अवेलेबल हैं। मैडम, कैसा रहता है जब आप लोग सेक्रेड हार्ट में आते हैं, कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? सत श्री अकाल सर, मैं मतलब मटरनली दिखा रही हूँ इत्थे ते बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो रेफरेंस केस आए हैं, मतलब तो टेस्ट वगैरह जो गायनी मैम है बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं। और जैसे आप लैब में बैठे हो तो लैब में भी सारे टेस्ट यहाँ अवेलेबल हैं? हाँ जी, हाँ जी, और सारे इन हाउस ही हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ जहाँ से। मैम सेक्रेड हार्ट में लैब में काम करते हैं। इधर आने वाले पेशेंट को अच्छे से लीड करने के लिए फुल कोशिश करते हैं। अपना फैमिली से कोई आएगा तो कैसे ट्रीट करते हैं, ऐसा सारे पेशेंट के साथ ट्रीट करते हैं। और यहाँ इन हाउस ही नर्सिंग कॉलेज है, इन हाउस ही हर चीज़ है? हाँ है, सारे कुछ है। अभी हम हैं डायलिसिस यूनिट में, जो कि लंबे समय से सेवाएं दे रहा है सेक्रेड हार्ट में। डायलिसिस जो कि कभी जब डायलिसिस का नाम आता था तो एक उदासी सी, बहुत ज़्यादा परेशाना, मन उदास हो जाते थे, क्योंकि डायलिसिस हमें लगता होता था कि एंड है। और जब से ये बीमारियां बढ़ी हैं तब से इसका निवारण भी बढ़ा है। डायलिसिस यूनिटों में इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए अलग से, दूसरे पेशेंट्स के लिए अलग से, और उनका लाइफ स्पैन भी 20-20, 25-25 साल जो डायलिसिस करा रहे हैं हो रहा है, क्योंकि डायलिसिस बहुत बढ़िया ढंग से हो रहे हैं। लोग अवेयर हैं इसके लिए। जैसे जैसे शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, आपको मालूम है कि उन बीमारियों की वजह से डायलिसिस भी बहुत बढ़ रहा है। लेकिन सेक्रेड हार्ट तो बहुत लंबे समय से ये सेवाएं दे रहा है, जो प्योरिटी के साथ दे रहा है। क्योंकि जब आपने डायलिसिस कराना तो आपको देखना होगा कि वहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे वहाँ पर वो जो लोग हैं जो डायलिसिस करने वाले, कैसे उनके पास नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर हैं या नहीं है, आपको हर चीज़ ज्ञात करनी चाहिए। बात कर रहे हैं सर के साथ। सर, स्वागत है आपका। हम चाहेंगे आप हमें सारा विजिट कराएं। जी सर, ये हमारा सर यूनिट यहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। और सर मैं आगे आपको दिखाता हूँ डायलिसिस। ठीक है, हमारा ये बहुत ही एडवांस आर ओ सिस्टम है। मैं जल्द में मोस्टली बहुत कम आर ओ आपको ऐसे देखने मिलेंगे। ये जो एडवांसमेंट आर ओ हमारा ऑनलाइन आर ओ है, तो इसमें सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, जो कि क्वालिटी बहुत बढ़िया आर ओ की। नॉर्मल मशीन जो है 8 बेडेड है, और एक हमारे पास एडवांस मशीन है। बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि जब आप सेक्रेड हार्ट में आकर डायलिसिस कराते हैं तो एक ये जोन रहता है, आपका मन जो शांत रहता है, आप इस जोन में रहते हैं कि हम लोग बढ़िया जगह आ रहे हैं, और आपने पहले भी डायलिसिस कराया, यंग ब्लडेड है लेकिन फिर भी घबराते नहीं। क्या सभी को कहना चाहेंगे कि जब कोई भी भगवान ने हमें कोई तकलीफ दे दी तो उसको तो हमें फेस करना पड़ेगा, उसको उदासी नहीं खुशी से फेस करना पड़ेगा। और सेक्रेड हार्ट जैसा हॉस्पिटल जिसमें सेवा है, जिसमें समर्पण है, जिसमें बढ़िया मशीनरी है, जिसमें आरओ प्लांट वर्ल्ड क्लास है, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बढ़िया है, बढ़िया डायलिसिस करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया करते हैं डायलिसिस। घर जाके इतनी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ सब स्टेबल करके भेजते हैं। वे घर जाके बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, बैठकर थोड़ा रेस्ट करके फिर ही भेजते हैं। बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि आपको यंग एज में ये तकलीफ आ गई, लेकिन फिर भी आपका मनोबल बहुत ऊंचा है? और क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ जाती है तो घबराना नहीं है? देखिए, ये तो भगवान के हाथ में है, जो भी हमारा है वो हमें मिलना है। हाँ जी सर, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ज़रूरी नहीं किडनी की, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने किया होगा हमारे किस्मत में वही होगा, इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। सर नॉर्मली वैसे मशीन जो एच डी मशीन है हमारे पास 70 मशीन है, 2 मशीन हमारे पास HDF मशीन है जो एडवांस है, और जो ऑनलाइन आर ओ पे ही ऑनलाइन डायलिसिस करते हैं। तो ये एक एडवांस मशीन है। अंकल जी, की कहना चाहोगे कि जो ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਫ ਹੈਂਡ ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ,
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक किया। मैं तकरीबन 3.5 साल हो गए मैंने इतना डायलिसिस कराते हुए। पहला मेरा HD मशीन ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। डायलिसिस मेरा ਹੁਣ HDF ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ बहुत बढ़िया लगता है। एक और जो डायलिसिस पे पेशेंट हैं वो जो सेकंड हार्ट में सेवा ले रहे हैं, सर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया सर, जो कुछ भी है यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सेकंड हार्ट में मैं पहले उधर कराता था धर्मशाला में, तो वहाँ से यहाँ मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा सर। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का स्टाफ जिनके फेसेस के ऊपर एक खुशी रहती है, एक भावना सेवा की रहती है, और वो लोग आपको साथ ऐसे नहीं है कि आप पेशेंट हैं, उनको ये लगता है कि ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं और उसी तरह से वो ट्रीट करते हैं। बिल्कुल सही है जी। यहाँ का स्टाफ, मैंने ऊपर ICU में रहा वो भी बहुत अच्छा, यहाँ रहा ये भी स्टाफ बहुत अच्छा है। यूनिट है, इसमें हम जो पेशेंट जो हेपेटाइटिस C पॉजिटिव होते हैं, हम वो पेशेंट लेते हैं जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, और नॉर्मल पेशेंट हम दूसरे यूनिट में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किसी के ब्लड के साथ कंटेमिनेट हो के किसी को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने यूनिट अलग से बनाया हुआ है ये वाला। ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ बहुत अच्छा काम करते हैं ਤੁਸੀਂ। लिए आते हैं जिनका माइंड सेटअप जो बहुत ही प्रेशर में होता है, क्योंकि डायलिसिस कराने का मतलब थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जैसे ये लोग ई जोन में लेकर जाते हैं, खुशी से उनका डायलिसिस करते हैं। मशीनरी बढ़िया है, RO वर्ल्ड क्लास है, नई नई मशीनरी यहाँ याद की गई है। तो हम क्या कहना चाहेंगे, ईस्ट और वेस्ट सेकंड हार्ट इज दी, क्या कहना चाहेंगे, ईस्ट और वेस्ट सेकंड हार्ट इज दी। इसके साथ साथ लोगों की सहूलतों को ध्यान में रखते हुए सेकंड हार्ट ने बहुत बढ़िया बढ़िया रूम्स भी, डिलक्स रूम भी दिए हुए हैं, जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हैं, और जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। और डिलक्स रूम में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। सिस्टर क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि NRI बेल्ट है जलंधर, और बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया एटमॉस्फेयर मिले, और उसके लिए यहाँ पर डिलक्स रूम्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। हाँ जी, ये हमारा डीलक्स वार्ड है। यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के अंडर हमारे पेशेंट एडमिट होते हैं, जो डीलक्स रूम लेते हैं वो उनको अच्छा लगता है यहाँ पे आना, और हमारे डॉक्टर्स भी अच्छे हैं और हमें भी अच्छा लगता है यहाँ पे जॉब करना। और सबसे बड़ी बात है कि आपके स्टाफ के जो है माइंड सेटअप हमेशा पॉजिटिव हैं, और एक सेवा का भाव रहता है उनकी आंखों में। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में प्रेयर होती है, उसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी जो इन्वायरमेंट बना रहता है, इसीलिए ये हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से अच्छा है। सिस्टर आप लोग डिलक्स रूम में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। और सब तो बड़ी गल है कि इत्थों ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੀਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਡਿਲੈਕਸ ਰੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੈਕਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਰਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ स्टाफ बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक खुशी और एक मन में भावना कि हम लोगों ने सेवा करनी है, और उसी सेवा से हम देख सकते हैं कि डिलक्स रूम्स हैं उसमें भी जो नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत ही तनदेही से, बहुत ही मन से अपनी सेवा करता है। ईस्ट और वेस्ट, ये यहाँ की क्लिनिकल लैब है जिसमें हर तरह के टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ सारी लैब का फैसिलिटी जो है अवेलेबल है, बहुत ही मॉडर्न मशीनरी यहाँ पर तैयार हुई है।
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। ये हेमेट है, हेमेटोलॉजी है, वहाँ सेरोलॉजी है, वहाँ स्टेनिंग वगैरह होती है। हमारा कंप्लीट टैट है, एक मतलब प्रॉपर सारा कुछ रिपोर्टिंग वगैरह हो के टाइम टू टाइम दे देते हैं रिपोर्ट्स वगैरह। हम देख सकते हैं कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास जो है मशीनरी यहाँ पर तैयार की गई है, क्योंकि हर तरह का यहाँ पर मॉडर्न मशीनरी जो अवेलेबल है। हाँ जी सर, इधर सब कुछ है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, हमारे पास बैकअप है, इसलिए फुली है। हार्मोन्स और सभी कुछ एक मशीन में चल जाता है। अगर मशीन में हमारे पास बैकअप है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाए हमारे पास स्टैंड बाई में है दोनों सारी, और विद इन 5-10 मिनट्स में सारी रिपोर्ट्स आ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आस्था के साथ, हम लोग सेक्रेड हार्ट से जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही मेहनत के साथ, सेवा के साथ काम करता है। हाँ जी सर। दिव्या जी, क्या कहना चाहेंगे कि सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें स्किन की सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से जो भी आजकल की बीमारियाँ हैं, जो लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे दिव्या गुप्ता जी हर तरह का ट्रीटमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सेक्रेड हार्ट में स्किन की सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का इलाज किया जाता है। सिंपल में मैं कहूँगी, सिंपल अगर पिंपल्स हैं, एक्ने, एलर्जी हैं, फंगल इन्फेक्शन से लेके बड़ी बीमारियाँ, फुलवहरी होगी, ऑटोइम्यून डिजीज़, पेम्फिगस, सोरियासिस, इन सभी का इलाज यहाँ पे किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हम कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी करते हैं, जैसे कि लेज़र हेयर रिडक्शन, टैटू रिमूवल, वॉट रिमूवल, कॉन, और काफ़ी और प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक एक कंप्लीट, अगर किसी को भी स्किन की किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है या कोई शिकायत है, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट हमारे पास सेक्रेड हार्ट में अवेलेबल है। इवन कुछ एंटी एजिंग प्रोसीजर भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो चैरिटेबल है, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। हमारे यहाँ पर हर तरह के टेस्ट मिलेंगे, उनको मेडिसिन भी बहुत ही चैरिटेबल रेट्स के ऊपर मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे डॉक्टर्स जो बहुत ही वेल क्वालिफाइड, जैसे दिव्या जी आपका लंबा एक्सपीरियंस है स्किन में, और आप डॉक्टर जो हैं वो राउंड द क्लॉक, जैसे सुबह आज आप सुबह आते हैं और यहाँ पर अपने बिल्कुल, ये इस मामले में सेक्रेड हार्ट आई थिंक पूरे शहर से अलग खड़ा होता है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड द डॉक्टर्स की जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द पेशेंट इज़ ग्रेट, एंड उसी वजह से अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं। डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर, एंड चैरिटेबल रेट्स की बात की जाए, ऑब्वियसली अगर स्किन के ट्रीटमेंट की भी मैं बात करूं, जिस रेट पर हम यहाँ पर प्रोसीजर्स कर रहे हैं एंड बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरेटिवली वो बहुत कम रेट्स में और बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट, बस अगर लेज़र्स ही हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी मशीन्स हैं हमारे पास जिससे हम लेज़र कर रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो स्किन की ट्रीटमेंट्स हैं वो लोग भागते हैं, कई बार उन लोगों के पास चले जाते हैं जो अनट्रेंड होते हैं। स्किन एक ऐसी चीज़ है, बाद में फिर आपके पास ही आते हैं। एक डॉक्टर है वो आपको ज्ञात करेगा, वो आपके इंटरनल देखेगा कि अगर आपको जो पिंपल्स हो रहे हैं, कोई पीसीओडी है, कोई और प्रॉब्लम है आपको, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर जिसने ये स्टडी लेकर जो आया है, उसके पास जो मशीनरी है, उसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप कोशिश करें, अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई प्रोसीजर्स लेना है, तो जस्ट कंसल्ट वेल ट्रेन्ड स्किन के डॉक्टर से ही आप बात करें। हाँ, मैं ये इस मामले में ज़रूर कहना चाहूँगी, पेशेंट्स भागते हैं इनिशियली स्किन के डॉक्टर पे आने से। कोई दिक्कत आई, सपोज सिंपल फंगल इन्फेक्शन ही है, वो जाएंगे केमिस्ट पे जाएंगे, या दे विल गो टू नियर बाय, उनके जो भी डॉक्टर हैं उनके गली में है, रोड में, उनके कॉलोनी में है, इवन इफ दे आर नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। वहाँ पर क्या करते हैं, स्टेरॉयड क्रीम्स ही उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, चाहे फंगल है, चाहे एक्ने है, चाहे कोई बीमारी है, एक ट्रिपल कम्बिनेशन क्रीम ही उनको दी जाती है, जिसमें कि एक स्टेरॉयड होगा, एक एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल क्रीम होती है। होता क्या, उन क्रीम्स को लगाने से इनिशियली चमड़ी में जो भी रेडनेस है वो कम हो जाएगी, खारिश कम हो जाएगी। पेशेंट्स को लगता है कि वो ट्यूब बहुत अच्छी है, जबकि वो बीमारी के रूट कॉज को या कारण को ख़त्म नहीं कर रही होती। अगर फंगस पे या एक्ने पे हम ऐसी ट्यूब्स लगाते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन स्किन में और डीप पेनिट्रेट कर जाता है और कल को उसको स्किन से निकाल पाना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर वही पेशेंट इनिशियली डर्मेटोलॉजिस्ट पे आए, उसका इन्फेक्शन हफ्ते में ही जड़ से चला जाएगा एक अच्छी मेडिसिन से।
बट हमारे पास जब पेशेंट पहुंचते हैं वो सालों साल कई महीनों से अपने केमिस्टों से कॉलोनी वाले डॉक्टर से इलाज ले रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स लगा लगा के पूरी स्किन का बुरा हाल किया होता है। जो इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था एक एरिया से, वो पूरी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन उनके फैल गया होता है। एंड उसको जो इनिशियली एक हफ्ते में ठीक हो जाता है एंटी फंगल ट्रीटमेंट से, अब महीनों लग जाते हैं उस इन्फेक्शन को जड़ से उनकी बॉडी से निकालने में। इतना ही नहीं, इनफैक्ट बेटनिसोल की गोलियाँ, डेक्सा की गोलियाँ खा के आते हैं। लोगों में वहम ही बैठ गया कि चमड़ी की बीमारी बिना स्टेरॉइड के ठीक नहीं होती, जबकि ये बिल्कुल गलत है। स्टेरॉइड दिया जाता है बट एक डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम कंडीशंस में एक बहुत तरीके से दिया जाता है, ठीक है। हर स्टेरॉइड हर बीमारी का इलाज नहीं है। एंड आज के टाइम में स्टेरॉइड लीस्ट यूज होता है हमारी स्किन की प्रैक्टिस में, बट ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इसी अवेयरनेस को लाना मेरा एक मकसद है जलंधर में, कि आप आइए हमारे हॉस्पिटल में आइए, आपको कुछ नहीं लगेगा कि बहुत महंगा इलाज है, आपको अच्छा इलाज ठीक रेट पे दिया जाएगा। वही ट्यूबें आप लोग लगा लगा के, स्टेरॉइड लगा लगा के, खा खा के अलग अलग बीमारियां पैदा कर लेते हैं। शुगर करवा लेते हैं लोग, हमारे पास आते हैं, बीपी, क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन के लिए उन्होंने इतना स्टेरॉइड खाया होता है। स्किन पे छाइयाँ हटाने के लिए, छाइयों की बात करते हैं, वो टिनोवेट लगा लेते हैं जी, कोई भी जिसमें कम्बिनेशन मोमेटासोन और हाइड्रोक्विनोन का लगा के आ जाते हैं, वो चमड़ी लाल कर लेते हैं, धूप में जाने से चमड़ी जलती है। वो एक तरीके का डैमेज अपनी स्किन को करके आते हैं हमारे पास। तो मैं चाहूँगी कि ये सब आप लोग खुद से स्टेरॉइड क्रीम्स ना लगाएं और एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं जब भी कोई स्किन की दिक्कत आए, चाहे वो छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, कील मुहासे हैं, फंगल इन्फेक्शन है। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हम देख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो भी यहाँ पर कोई सेवा करता है उसके माइंड में एक खुशी, एक पॉजिटिविटी रहती है। जैसे हम बहन जी को देख रहे हैं, हम लोग जब से आते हैं तब से ये सेवा कर रहे हैं। बहन जी स्वागत है आपका। I am very happy to meet you all also. At the same time, years and years been working here for past 30 years, still actively working, and the joy of serving the people. Thank you. सिस्टर बेंसी क्या कहना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी के जो सेवा से ये सेक्रेड हार्ट चल रहा है और उसमें हम लोग एक चैरिटी कर रहे हैं। हमारा काम यहाँ पर पैसे कमाना या वो नहीं है, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। और हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और वो भी जो यहाँ पर सेक्रेड हार्ट में ज्वाइन करता है उसका माइंड भी सेक्रेड होकर वो भी इन्हीं मिशन में लग जाता है, और उसको भी ज़्यादा वो नहीं रहता और उसका मन जो है वो स्टेबल सा हो जाता है। नहीं, सेक्रेड हार्ट का देयर इज़ नो डाउट इन दैट हॉस्पिटल चल रहे खुदा की ब्लेसिंग्स के ऊपर। और ये जो सारा पेशेंट जो इधर आता है, सारा डॉक्टर स्टाफ जो इधर काम करते हैं, वो डेली अपना लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपना पर्सनल लाइफ में भी उसका ब्लेसिंग लेके चलते हैं, जीते हैं, वी कैन से दैट। और सारा मरीज भी जो इधर आता है वो खुदा की प्यार महसूस होके शांति से ठीक होके जा रहे हैं। अब अगर हम नर्सिंग कॉलेज की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे बहुत बढ़िया नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, और हमारे पास स्टाफ भी सरप्लस होता है। नर्सिस के लिए बहुत बड़ा मौका होता है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल विद इन जो प्रीमिसेस ही हमारा नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल है, तो उससे बच्चों को बहुत बढ़िया मौका मिलता है काम करने का, और हमारे हॉस्पिटल को सरप्लस स्टाफ हो जाता है न। हमारा नर्सिंग कॉलेज पिछले 30 ईयर्स में चल रहे, तो आई कैन से दैट आई एम वेरी प्राउड। I am the first batch student of this nursing school. अभी हमारा नर्सिंग स्कूल हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अपग्रेडेशन के लिए प्रोसेस चल रहे, एंड इधर का एक बड़ा अच्छा चीज़ जो है, जो इधर स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग कर रहे उनको सब चीज़ों का एक्सपोजर इधर ही मिलते हैं, क्योंकि वी हैव गुड नंबर ऑफ ओपीडी एंड आईपीडी दोनों हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट्स थियरी क्लास में जो पढ़ा रहे उनको पढ़ रहे, वो प्रैक्टिस देखने के लिए और करने के लिए लर्निंग का बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। सो इधर जो एक बार उनका ट्रेनिंग जैसे ख़त्म हो जाता है, वो एक अच्छा नर्स भी बन जाता है उसके साथ। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ कभी भी मिस्त्री नहीं हटे, कभी ना कोई चीज़ नहीं, कभी आप कोई इक्विपमेंट ले रहे होते हैं, कभी हम लोग हॉस्पिटल में कुछ अल्टरनेशन कर रहे होते हैं। तो ये हॉस्पिटल जब से बना है
तब से हम लोग इसको कभी बेड्स इसके बढ़ा दिया हमने, कभी कोई और स्पेशलिटी ले ली, कभी हमने आईसीयू में कोई और चेंज कर दी। तो ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कभी भी मिस्त्री नहीं रुकते, कोई ना कोई चीज़ नमी। और प्रभु यीशु मसीह की इतनी कृपा है कि जो पेशेंट को 1% भी जीने की आस होती है, ये हॉस्पिटल उनको दाखिल कर लेता है। और यहाँ मिरेकल्स होते हैं, यहाँ प्रभु की वाइब्रेशन चल रही है पवित्रता की। सर इसमें दो चीज़ें, एक तो है जो टाइम जैसे जा रहे, टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेडेशन हो रही है, लाइक सोसाइटी में क्या चेंजेस जो आ रहे, उसके अनुसार वी ऑल्सो हैव टू अपग्रेड आवर स्किल एंड नॉलेज एंड द टेक्निकल थिंग्स, द प्रैक्टिकल ऑफ द पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट का भी मोडालिटीज चेंज होके आता है, उसके अनुसार हमको भी अपग्रेडेशन करना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारा हॉस्पिटल में 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट अगर वर्किंग में नहीं है तो हम उसको एक दिन भी ऐसे छोड़ के नहीं जाते, उसको उसी दिन वर्किंग कंडीशन में ठीक करके, नहीं तो चेंज करके लेके आने में हम सारा ऑल द स्टाफ उसके लिए हमेशा तैयार होता है, ऐसे ही करते हैं। इसलिए इधर का जो कारपेंटरी का हो जाए, कोई भी मेंटेनेंस वर्क होता है, चाहे कुछ भी हो, वो कभी रुकते नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग। और बहुत सारा लोग करीबन 700 से भी ऊपर एम्प्लॉइज़ इधर काम कर रहे, उतना लोगों को काम दिया बोलने से भी काम का एक क्या है प्लेस बन गया ये हॉस्पिटल, ये तो बड़ी अच्छी की बात है। और सबसे बड़ी बात है ये है एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, चाहे किसी भी इंश्योरेंस है, चाहे स्कीम्स है, किसी भी तरह की स्कीम जो भी गवर्नमेंट की लागू होती है, तकरीबन हमारे पास उसकी एम्प्लॉयमेंट्स है। और हम लोग उसके लिए अलग से टीम बनी हुई है, वो लोग यहाँ पर उनका काम है, वहाँ जाते हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि भाई ये फार्म लगना है, ऐसे ऐसे होना है, और किसी को यहाँ खजल ख्वार नहीं होना पड़ता। या हमारी पास अभी गवर्नमेंट का भी सारा स्कीम्स है, तो अच्छा से काम कर रहे सारा। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लड बैंक की बात कर लें, हम लोग यहाँ किडनी के डायलिसिस की बात कर लें, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग बढ़िया मशीनें हैं। जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उनके लिए हमने अलग जो मशीनें लगा रखी हैं, हमारे पास किडनी के डॉक्टर्स हैं। तो मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें आपको हर फैसिलिटी एक छत के नीचे मिलेगी और बढ़िया तरीके से। सर वो हम एथिकली काम करते हैं, क्योंकि जो बीमारी इधर आके पेशेंट को इधर से और कुछ बीमारी मिलके जाना, वो एथिकली प्रैक्टिस नहीं है। सो हम हमेशा कोशिश करते हैं जो पेशेंट इधर आता है उसको सही सलामत सेफ्टी के साथ उनको इलाज मिल जाए, और एथिकल प्रैक्टिस हम करने के लिए हमेशा स्टैंड कर देते हैं।